रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों को खैर मकदम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्रेस मीट। आज इस प्रेस मीट में मैं एस अफसर कादरी जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का ट्रस्टी हूँ और मेरे साथ आसिफ अहमद हैं जो हेल्पिंग हार्ट्स एनजीओ के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। हज़रत, आज के इस प्रेस मीट को बुलाने का मेन मकसद ये है कि एक खुशखबरी देनी है बेंगलोर के तमाम लोगों को कि हमारे शहर बेंगलोर में जो है एक बड़ी हस्ती का आना हो रहा है, जिनका नाम है मुफ्ती उमैर शरीफ फैज़ी। मुफ्ती साहब जो है अमेरिका में पैदाइश हुई है उनकी, वहीं पर उनकी तालीम भी हुई है और काफ़ी नौजवानों से जो है उनका मिलना मिलाना है और ख़ुद भी जो है ही इज़ अबाउट 32 ईयर्स एज ऑफ नाउ। तो मुफ्ती साहब जो है एक यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन से जो है केमिकल इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं और जो है शुरू से ही बचपन से ही उनका जो है सूफीज़म की तरफ और तसव्वुफ़ की तरफ उनका ध्यान रहा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने इल्म की तरफ रुजू किया, आलिम भी बने और मुफ्ती भी हैं, आलिम हैं और मुफ्ती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इल्म का, जो दीन के भी इल्म है और दुनिया का भी इल्म है, साइंस और रिलीजन को मिक्सअप होकर, मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि दीन के इल्म को जो है दुनिया के नज़र से देखो और दुनिया के इल्म को भी जो है दीन के नज़र से देखो, तो इसमें जो तालमेल होता है तुम अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत सालों पहले, 100 साल पहले कहा था कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। अगर सिर्फ आप साइंस को रिलीजन के बगैर देखोगे तो वो दौड़ तो नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, सिर्फ लंगड़ सकती है। इसी तरह से जो दीन को भी जो है दुनिया के साइंस के नज़रियात से देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया का निज़ाम कैसा है और किस तरह से आपको जो है अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह के वजूद को समझ सकते हैं। तो मुफ्ती साहब का बेंगलोर को जो आना हुआ है, ये तकरीबन अभी पहले 6 दिन का टूर है और उसके बाद ये दिल्ली और लखनऊ जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ खिताबात हैं और उसके बाद लखनऊ जाएंगे जहाँ पर उनकी दस्तारबंदी भी है और उसके बाद फिर वापस बेंगलोर आएंगे और तकरीबन एक 4-5 दिन और यहाँ पर रहेंगे। इन तमाम दिनों में हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड आप जानते हैं 150 साल पुराना ट्रस्ट है जो वेलफेयर में, दीनियात में हमेशा आगे रहा है। तो इसके तहत हम लोग जो है नौजवानों को ख़ास तौर से जो है इस बात का इनकरेजमेंट दें कि ये ना समझें कि आप अगर कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं तो आपको इल्म से दूर रहना है, या अगर आप आलिम हैं तो आप जो है दुनियावी एजुकेशन को बिल्कुल ना कर दें। ये दोनों को मिला कर रखना है। तो मुफ्ती साहब जो है ये एक मिसाल हैं कि अमेरिका में पैदा होने के बावजूद, बड़ा परवरिश तमाम वहीं पर होने के बावजूद ये जो है रिलीजन से, तसव्वुफ़ से, सूफीज़म से इस तरह से जुड़े हुए हैं और ये बहुत सारे देशों में जाकर नौजवानों को पर्टिकुलरली दीन की तरफ लेकर आते हैं और एक मैसेज ऑफ कंपैशन, मैसेज ऑफ पीस और दीन की तरफ, सूफीज़म की तरफ, जो असल एसेंस ऑफ इस्लाम है उसकी तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ख़ास तौर से चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को जो है इनका मैसेज पहुँचे और कल कादरिया मस्जिद में इनका ख़िताब रखा गया है। हमने दावत दी है मुफ्ती साहब को कि कल कादरिया मस्जिद में जुमा का ख़िताब करें और नमाज भी पढ़ाएं और उसके बाद जो 4 दिन यहाँ पर रुकेंगे तो उसमें हम लोग कई सेशंस रखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरैक्टिव सेशन होगा, इंटेलेक्चुअल्स का इंटरैक्टिव सेशन होगा और मशाइखीन का भी इंटरैक्टिव सेशन होगा, ताकि सब लोग, अलग अलग तबके के लोगों को जो है उनके हिसाब से उनकी तरफ जो है इल्म, दीन और दुनिया का तरफ का इल्म जो मिक्सअप है उसके बारे में जानकारी दें और सूफीज़म को, तसव्वुफ़ को जो है आगे लेकर जाएं। नौजवानों को जो है मोरालिटी की तरफ, मॉरल कैरेक्टर, अच्छी अखलाक जो इस्लाम का जो फंडामेंटल है, द बेस्ट ऑफ मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स
जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत के पहले की ऐलान नबूवत के पहले भी ज़िंदगी में जो 40 साल गुजारे हैं, द बेहतरीन जो मॉरल कैरेक्टर जो था, जो अखलाक जिसके लिए उन्हें अमीन का लक़ब दिया गया था, तो इसकी तरफ नौजवानों को लेकर आए। हमारे नौजवानों में इल्म तो काफ़ी है, अभी सब जो है पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिसिन में हैं, लेकिन जो अखलाक का मेयार है जो बहुत नीचे उतरा है, उसको जो है बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ पर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं इनसे एक बहुत अच्छा मैसेज हासिल करें और इस मैसेज को आगे भी लेकर जाएं। एक अच्छे मोटिव को एक काम पर जो है जुड़ गए। इनके इतने बिजी शेड्यूल्स में भी जो है मीडिया जो है टाइम दिया है, तो मैं इसका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब्जेक्ट नंबर 1 है। और इसके बाद जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ज़ूफ़ी शान का, जो एक यंगस्टर जो मुरीद हैं मुफ्ती साहब के, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि तो इस काबिल समझे कि एक ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हमारी जो एनजीओ है हेल्पिंग हार्ट्स एनजीओ करके, इस एनजीओ के पर एतमाद करके ये कोऑर्डिनेशन करके काम जोड़ने के जो मामले में जुड़े, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसे हमारे अफसर साहब बता रहे थे सूफीज़म के पर में, सूफीज़म का सबसे पहला बेस फाउंडेशन ही है कि इट इज़ फॉर ह्यूमैनिटी। पहला जो है इस्लाम दीन ये सब सेकेंडरी पर आता है। हमारा जो मेन मकसद सूफीज़म का था, पहले वो फाउंडेशन है उसका ह्यूमैनिटी पर, इंसानियत का अखलाक ह्यूमैनिटी। सेकंड इसके बाद में दूसरे स्टेप्स इसके आते हैं। और इसके अलावा जो है मैं और एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ कि जो है मुफ्ती साहब का जो है सेशंस इंटरेक्शंस जो है ख़ासतर यूथ को बहुत ज़्यादा ये तवज्जो करेंगे और कॉलेजेस में ज़्यादा तवज्जो करेंगे इसके पर। और सेमिनार्स एंड सेशंस टॉपिक्स ऑन सूफीज़म एंड टॉपिक्स ऑफ रिलीजन विद साइंस। और आप जो है हकीकत, शरीयत, मारिफत, तरीक़त, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सूफीज़म के, इसके पर डिटेल्स जो है ख़ासतर इसके पर बुकलेट्स इसके पर है ना डिस्कस करके दिया जाएगा, बांटा जाएगा कि अमेरिका के अंदर सूफीज़म क्या हिसाब से जो तेज़ी से जो बढ़ रहा है। अमेरिका है, आपका यूके है, और रिसेंटली मलेशिया एंड यूके में और इनके बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स भी हुए हैं। ये सब चीज़ों की जो है तफसीलात जो है बहुत डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और सूफीज़म का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया के अंदर, इट इज़ वेरी एशियन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ईरान के बाद, इराक़ के बाद जो आया है, तो ट्रैवल कर जो है इंडिया जो आया है कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे अब का जो जनरेशन का जो सोच है, वो सोच को पहले कन्वर्ट करना है। हमारी जो सोच यंग जनरेशन की जो सोच है, सूफीज़म को ये ले रहे हैं कि कल्चर पे ज़्यादा मानते हैं। गेंद कलर के कपड़े, हरे कपड़े, शमले, तो ये कल्चर हो गया है। बट द स्पिरिट को जो है ये डिज़ोल्व कर दिए हैं। जो सो कॉल्ड जो नेक्सस है, वो जो सो कॉल्ड नेक्सस जो है डिज़ोल्व कर दिए हैं। बट इट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल सूफीज़म ही कुछ और है। और इतना मेजर बेशुमार स्टफ़ है सूफीज़म के ऊपर, रिसर्च हो रही है, बाहर के मुल्कों में इसकी रिसर्च हो रही है, ख़ासकर यूके में और यूएसए में मेजर जो है ये इसकी रिसर्च हो रही है। तो उसी हिसाब से जो है अब मुफ्ती साहब का भी यही है कि पैगाम जो है सूफीज़म के ऊपर और एग्जिबिट करेंगे करके, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस प्रोग्राम में जुड़े यंगस्टर्स खासकर जुड़े। यही है मेरा मैसेज है।